आज हम आपके साथ ड्रेनेज के चैप्टर में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ड्रेनेज। इसके कई एक अब जैसा कि अभी हमने आपको पहले उसमें भी बताया कि ड्रेनेज क्यों आवश्यक है, अधिक मृदा में नमी होने के कारण क्या क्या हानियां होती हैं, और आज हम इस ड्रेनेज के एडवांटेजेस को लेकर के चलेंगे। नंबर 1, उचित जल निकास होने पर भूमि में वायु संचार पूर्ण रूप होता है तथा कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान सुचारू रूप से होने लगता है, जिसके कारण पानी का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन आदि पौधों की जीवन क्रियाएं ठीक से होने लगती हैं। पानी का अवशोषण और पोषक तत्वों का अवशोषण दोनों का इनटेक सॉइल के से वाटर एंड न्यूट्रिएंट इनटेक और रेस्पिरेशन पौधों का बहुत अच्छे तरीके से होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर वायु की मात्रा रंध्रावकाश में बढ़ जाती है। पानी कम हो जाता है जैसे जैसे जल निकास हमारा निकलता जाता है, पानी एक्सेस ऑफ वाटर खेत से ड्रेन आउट होता है। पोर स्पेसेस के अंदर हवा की मात्रा बढ़ती है, उसके द्वारा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का प्लांट में अपटेक और उनका रेस्पिरेशन में काफ़ी सुधार होता है, और वायु संचार अच्छा होने से बीजों का अंकुरण और पौधों की वृद्धि अच्छी रीति से हो जाती है। नंबर 2, खेत में जल निकास होने पर अगली फसल के लिए खेत की तैयारी और बुआई के लिए काफ़ी समय मिल जाता है, क्योंकि समय पर भूमि सूखने लगती है और उसमें जुताई और बुआई समय पर की जा सकती है। नंबर 3, जल प्लावित भूमि यानी कि वाटरलॉग्ड सॉइल जो होती हैं वो ठंडी होती हैं, और जल निकास होने से उनमें गर्मी आ जाती है, मृदा ताप में सुधार होता है, जिससे बीजों का अंकुरण शीघ्र और अच्छा होता है और अन्य क्रियाएं भी सुचारू रूप से हो जाती हैं। नंबर 4, जल निकास उचित होने से भूमि में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके द्वारा जैविक पदार्थों के डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन और साथ ही साथ पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिसमें कि नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आर द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डन प्रॉपरली ड्यू टू प्रॉपर ड्रेनेज। नेक्स्ट, उचित जल निकास होना हानिकारक लवण भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित नहीं हो पाते। अगर हमारा उचित जल निकास है तो भूमि के अपर सरफेस के ऊपर सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन नहीं होता, या तो वो ड्रेन आउट हो जाते हैं या वो लीच डाउन हो जाते हैं और रूट जोन से वो दूर हट जाते हैं, जिससे पौधों के ऊपर उन सॉल्ट्स का कोई भी बुरा असर नहीं होता है, और इस प्रकार मिट्टी को क्षारीय होने से बचाया जा सकता है। अधिक जल के कारण बेसिस लीच कर जाते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जिससे भूमि अम्लीय हो जाती है, लेकिन उचित जल निकास से भूमि अम्लीय होने से भी बचाया जा सकता है। दोनों में जल निकास अनिवार्य है, चाहे वो सलाइन सॉइल हो चाहे वो एसिडिक सॉइल हो। हम लीच डाउन के थ्रू और ड्रेन आउट के थ्रू हम भूमि को नॉर्मल सॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जल निकास ठीक होने से पौधों के पोषक तत्वों का लीचिंग द्वारा ह्रास बहुत कम होता है, क्योंकि उसको लीच डाउन होने में टाइम ही नहीं मिलता। जो पोषक तत्व हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, जो पौधों को अवेलेबल होते हैं, और जल निकास ठीक होने की वजह से पानी खेत में रुकता नहीं है, जिसकी वजह से पर्कुलेशन की रेट जो है वो बढ़ जाए। प्रॉपर हमने जल निकास कर दिया, जितना हमको जो चाहिए वो मृदा ने सोख लिया, और उसके बाद पार की पानी हमारा बाहर हो जाता है। नेक्स्ट, जल निकास के कारण मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं दशाओं में सुधार होता है। भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाओं में सुधार होता है, जिससे उपज में वृद्धि होती है। तो भौतिक कंडीशन जो है आपका, जिस वक्त है कि हम बात करें कि
physical properties, chemical properties and biological properties. Physical properties में swelling है, आप क्या कहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, प्लास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है, इन सब का प्रॉपर एक अच्छा सुधार होता है प्रॉपर ड्रेनेज के द्वारा। और जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सॉइल की हैं, चाहे वो पोषक तत्वों के द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश हो या कोई दूसरे मिनरल्स हों, उन मिनरल्स की अवेलेबिलिटी प्लांट में बढ़ जाती है। और जो प्लांट जो केमिकल्स होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं और जिनका बह जाने का डर ज़्यादा होता है, अगर प्रॉपर जल निकास है तो उनको वो घुलने का मौका नहीं मिलता और वो प्लांट के द्वारा अवेलेबल हो जाते हैं। उसी रीति से जब हमारी जैविक दशा में सुधार कैसे होता है, जब हमारा जल निकास प्रॉपर होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर समय मिलता है, हवा मिलती है, उसमें वो कार्य कर सकते हैं, तो डिकम्पोजिशन बहुत तेज़ी से होता है, ह्यूमस बढ़ती है और ज़मीन की भौतिक स्थिति सुधरती जाती है, जैविक स्थिति सुधरती जाती है और वो अपने साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का भी डिकम्पोजिशन करते हैं, जिससे कि उसकी रासायनिक स्थिति का में भी सुधार होता है। उसके बाद जल निकास होने से जल स्तर नीचा हो जाता है, जिससे जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं और उनका विकास अच्छा होता है। हमने आपको पिछले उसमें बताया था कि जब ज़्यादा जल निकास से हानियों में आपको एक पॉइंट हमने दिया था कि अगर पानी खेत में लगा रहता है और जल निकास प्रॉपर नहीं होता है तो जड़ों का उथला रह जाना एक उनके लिए नुकसानदेह होता है। और इसमें प्रॉपर जल निकास होने की वजह से जड़ें गहरे तक जाती हैं, नीचे गहरे तक से पोषक तत्वों को वो अपने अंदर समेट सकती हैं, नहीं तो वो एक शैलो रूटेड प्लांट होने की वजह से वो जिस लेवल तक उनका अपर सरफेस तक ही वो या सब सॉइल तक ही वो जो है वो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं आपका न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर इनटेक कर पाती है, लेकिन प्रॉपर जल निकास होने की वजह से वो ज़्यादा गहराई तक रूट्स जाती हैं और वहाँ नीचे से भी वो अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने फूड सप्लाई को ले लेती हैं, अपने वाटर सप्लाई को ले लेती हैं, जिसके कि उनको बड़ी सुविधा होती है अपने पौधों की बढ़वार के लिए। फिर भूमि की संरचना में सुधार होता है। भूमि अगर दलदली है तो ठोस होने से बच जाती है। अगर प्रॉपर जल निकास है तो पहली चीज़ तो वो दलदली नहीं होगी, और जब वो दलदली नहीं होगी तो वो ठोस भी नहीं होगी, कि उसमें हम कोई भी कल्चरल प्रैक्टिसेस को करने में दिक्कत आए। नेक्स्ट, भूमि में उचित जल की मात्रा रहने से विषैले पदार्थों का निर्माण नहीं होता। विनाइट्रीकरण क्रिया द्वारा नाइट्रोजन की हानि नहीं होती। डिनाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रोजन की हानि नहीं होती और किसी भी प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंसेस सॉइल के अंदर डेवलप नहीं होते हैं अगर प्रॉपर जल निकास होता है। और वहां पर हमारी सॉइल बीमार होने से, यानी कि एसिडिक और सलीन सॉइल होने से बच जाती है और खेत में हमारे पौधों की बढ़वार अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है, जल निकास की नालियों द्वारा जल नियोजित ढंग से हटाया जाता है, अतः मिट्टी का कटाव कम होता है। जल निकास के लिए हमारी अपने ड्रेन्स होते हैं, उन ड्रेन्स के थ्रू हम पानी को बाहर कर देते हैं, ऐसे नहीं खेत से बाहर निकाल दिया। तो उससे जो होता है कि जल निकास प्रॉपर होने की वजह से भूमि का कटाव कम हो जाता है। भूमि का कटाव कम होने से पोषक तत्व भी बहने से बच जाते हैं और जो हमारे अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ऐसा राइजोबियम कल्चर को अगर हम मटर के उसमें डालते हैं, वो सब चीज़ें जो हमारे फायदे की हैं वो खेत से बाहर जाने से बच जाती हैं। नेक्स्ट है, जल निकास होने से जल एकत्रित नहीं हो पाता है, जिससे भूमि जलाक्रांत यानी वाटर लॉक्ड होने से बच जाती है। अधिक दिनों तक जल भरा होने से रोगों और कीटों का जन्म होता है, जिनसे बीमारियां फैलती हैं। अतः जल निकास की सुविधा होने से किसान व पशु स्वस्थ अच्छा रहता है, वातावरण अच्छा बना रहता है। यानी कि अगर हमारी वाटर लॉगिंग हो जाती है किसी रीति से, खेत के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके बढ़ने से बीमारियों का और कीड़ों को प्रॉपर एक टेम्परेचर और एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है खेत के अंदर,
जिसके द्वारा वो आगे अपनी बढ़वार को देख लेते हैं और बढ़वार को करने के साथ साथ वो पौधों के लिए, इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, सबके लिए नुकसानदेह होते हैं। और अगर वाटर लॉगिंग है तो भूमि अनुरक्त मतलब कि अनफर्टाइल, फर्टिलिटी उसकी खोने लगती है। अगर ज़्यादा वाटर लॉगिंग होने लगती है तो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और उस भूमि को जल निकास के द्वारा उर्वरक बनाया जा सकता है, जिस पर फसल उगाकर उत्पादन वृद्धि होती है और एक किसान की आय बढ़ती है तथा भूमि का मूल्य बढ़ जाता है। यानी कि वाटर लॉग्ड एरिया को हम ड्रेनेज के थ्रू इस योग्य बना सकते हैं कि उसमें हम खेती कर सकें और हम अपनी आय को बढ़ा सकें। और जब हम इस तरीके से करते हैं तो हम खेत की वैल्यू को, भूमि की वैल्यू को भी बढ़ा देते हैं और एक अनफर्टाइल सॉइल को हम फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करके अपना फसल को उगा सकते हैं। आज के लिए इतना, बाकी का कल हम आपसे